राजा रघुवंशी की मर्डर की जांच तेज है और इस बीच राजा रघुवंशी के पिता ने बहुत बड़ा बयान दिया है। राजा के पिता ने कहा है कि उनका बेटा खुश नहीं था। राजा ने उनसे कहा था कि वो सोनम से शादी करके पछता रहा है। उसने ये भी कहा था कि वो सोनम से शादी नहीं करता तो अच्छा ही होता। सोनम हमेशा अपने फोन में बिजी रहती है, वो उसको टाइम नहीं देती है। इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में राजा के पिता ने यह भी कहा कि सोनम के परिवार को उसके अफेयर की पहले से जानकारी थी। शादी के बाद जब वो मायके गई थी तो उसकी अपनी मां से इस बात को लेकर लड़ाई भी हुई थी। ऐसे में जबकि इंदौर पुलिस ने खुलासा कर दिया है कि सोनम ही इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड थी और सोनम उस वक्त भी मौजूद थी जब उसके तीनों जो साथियों ने, जो आरोपी हैं, उन्होंने विभत्स मर्डर किया और सोनम ही इस दौरान कह रही थी इसे खाई में फेंक दो। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ राजा रघुवंशी जी के पिताजी भी मौजूद हैं। दुख साफ तौर पर झलक रहा है। सर, अब जो इंदौर पुलिस के खुलासे के बाद किस तरीके का एहसास हुआ? उसने ऐसा व्यवहार करा है कि ना तो बच्चों के पास में बात कर, बस बोला मेरा लड़कों से बात कर रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं है। तो बच्चा कहता है कि फिर उसकी मम्मी को ऐसे व्यवहार कर दे कि जैसे कोई उसको भगा के लाया या कुछ शादी अपने धूमधाम से करी, पर उनको अजीब ही कुछ करती है। संबंध भी नहीं बनाए शादी के बाद, रूम सजा हुआ था लेकिन अभी सजा हुआ है। अच्छा, तो ये जो है राजा ने अपनी माँ से ऐसा कहा कि बोला कुछ बात ही करने राजी नहीं हो रही है। अच्छा, तो फिर मैं शादी करके पछता रहा हूँ। अच्छा, ये बोलेगा? हाँ, पछता रहा हूँ। वो बस फोन पे लगी रहती है। वैसे बात और राजी नहीं, इसलिए मैं शादी नहीं करता, अच्छा रहता। पर अब वो समाज में चलो शादी करी, वो उसके बाद ये फोन पे कहते बोले अपन घूमने जाएंगे। ऐसा कौन व्यक्ति हो जब बच्चा बोला नहीं, बोला भी सवालों तक नहीं जाते हैं, मंदिर में जाएंगे। तो फिर ये यहाँ के मंदिर गई, अपना अन्नपूर्णा मंदिर, खजराना, हाँ गए। उसके बाद फिर ने 4 दिन यहाँ पे रही और फिर जेठ का महीना लगे तो वहाँ उसका फिर वापस रिटर्न नहीं, साल सोना चांदी लेके ये निकल गई। और लड़के को दवा बनाया कि तू अंगूठी पहन के आना, चेन पहन के आना, ऐसा सुने ना अपन हनीमून मनाने जा रहा हूँ। जी। अच्छा, ये इस दौरान जब उसने माँ से यहाँ पर बात की, आपने सुना, लेकिन वहाँ पे उसने खाना खाया, इस तरीके की बातचीत हुई? यहाँ माँ से बोला था एकादशी का व्रत है, हाँ व्रत है, मगर ने होटल में जाकर खाना खाया। अच्छा, ये पुलिस ने बताया? हाँ, खाना खाया, चारों ने, इन्होंने खाना खाया वहाँ पर। अच्छा, तो यहाँ पे कैसे माने, जबकि सास जो है अपनी बहू से खुद पूछते हुए नजर आ रही थी, बेटा पास से जरा तूने कुछ खाए पिया कि? बोले मम्मी खाने को कुछ मिलता नहीं है, हम केले खा रहे हैं और ऐसा करके जैसे कि घबराहट में हम थक गए, अभी थोड़ा आराम करेंगे। हमें फिर मिस्टर ने बोला बेटा को फोटो तो भेज, और उनका मोबाइल तो रिचार्ज हो गया, मेरे मोबाइल से भेजती हूँ। उसके बाद फिर मोबाइल स्विच ऑफ हो गया और 4 साढ़े 4 बजे बाद उसका मोबाइल रोना बंद हो गया। अच्छा, अब आप लोगों को ये शक हो रहा है कि उन लोगों, पूरे उस परिवार को मालूम था? उससे परिवार को पूरा मालूम है, सबको मालूम है। और उसके बाद वो लड़के के घर में माँ बेटे का झगड़ा भी हुआ है। अच्छा, झगड़ा हुआ, माँ को वो चिल्ला रही है, गाली दे रही है, तूने मेरी जिंदगी खराब कर। माँ ने कहते आपको घर अच्छा मिला है, बोले ऐसा नहीं, बोले हाँ, बोले अच्छी शादी करी, बोले नहीं मेरे को नहीं करना, तुम जो सके कर रहा है, ये वो फला हमको घर में कर झगड़े। और आज पड़ोसी भी कह रहा है कि इनके पहले 3 दिन पहले खूब झगड़ा हुआ, बाहर आवाज आ रही थी। अच्छा। हम इनके घर में क्यों नहीं गए, माँ बेटा झगड़ रहा है, बेटी। जी। हाँ, उन्होंने बहुत जल्दी में शादी की, जबकि आप लोग कह रहे थे कि अक्टूबर में करनी। मैंने क्या 1 साल बाद, और 1 साल बाद शादी का वो नहीं, मुहूर्त नहीं है, अभी कर लो, मिल के कर लेते, ऐसा बोलने लगे। अच्छा, आपको ये जानकारी भी, चूंकि पुलिस लगातार बात कर रही है, ये जानकारी मिली कि जब आपके सुपुत्र का बहुत विभत्स, दर्दनाक, मतलब दुखद जिस तरीके से हत्या हुई है, उसके बाद वो वहां से इंदौर भी आई, 2 दिन रुकी। इंदौर मुझे तो पेपर में मालूम पड़ा, ये इंदौर आके वापस वो रात में ट्रेवल करती थी। दिन में ऐसा नहीं मैं पकड़ा जाऊँ। अच्छा। और रात में वापस चली गई उधर। और गाजीपुर कैसे चलेगी? रात में सफर का गायब होना उसको वहाँ जरूर था, क्योंकि मास्टरमाइंड ये था, क्या नाम, राज खुशवा, पूरे गेम में चला रहा था।